नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आपका आंसर की है वो आ चुका है। और आंसर के आने के बाद में दोस्तों हमारे पास में डाटा है, वो रैंक में तरह का लगभग लगभग 3 लाख के समथिंग का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर आज हम दोस्तों जम्मू एंड श्रीनगर और कोलकाता जोन का कैटेगरी वाइज, जोन वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो कट ऑफ है आपकी दोस्तों, ये रो मार्क के आधार पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। यानी दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं और उन वैकेंसियों के लिए कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और कितना गुना स्टूडेंट CBT2 के लिए लिया जाना है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है और जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट लिया जाना है वो कितना लिया जाना है। तो एक बार ये डाटा मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास में 5810 टोटल वैकेंसियाँ हैं। और इन्हीं वैकेंसियों को अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो UR में 2321, SC में 922, ST में 457, OBC में 1508 और EWS में 602 वैकेंसियाँ आपकी बनती हैं। और इन्हीं वैकेंसी के लिए टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 58,41,421। अब बात करें दोस्तों CBT2 के लिए 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। तो इन्हीं वैकेंसियों का कैटेगराइज अगर हम 15 गुना करते हैं तो UR में 34,815 स्टूडेंट लिया जाना है, SC में 13,830, ST में 6,855, OBC में 22,620 और EWS में 9,030 स्टूडेंट लिया जाना है। तो ये रहा दोस्तों आपका ओवरऑल डाटा। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज, क्योंकि कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी, पोस्ट वाइज बनेगी, ठीक है, और जोन वाइज बनेगी कि उस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और उस जोन में जो आपकी कैटेगरी है, आपकी उस कैटेगरी में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और पोस्ट में किस पोस्ट के लिए कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूँ जम्मू एंड श्रीनगर का, और ये कोलकाता का आप डाटा देख सकते हैं। और यही डाटा दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा आपका कि जम्मू एंड श्रीनगर में UR की 15 वैकेंसी हैं, SC की 5 हैं, ST की 3 हैं, OBC की 8 और EWS की 1। और इन्हीं वैकेंसियों का अगर हम 15 पर गुना करते हैं कैटेगरी वाइज तो 15 का 15 गुना 225, SC में 75, ST में 45, OBC में 120 और EWS में 15 स्टूडेंट लिया जाना है CBT2 के लिए, क्योंकि दोस्तों 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों कोलकाता जोन में जो आपकी वैकेंसी हैं 284 हैं UR की, SC की 103, ST की 46, OBC की 186, EWS की 66। और इन्हीं का अगर हम 15 गुना करते हैं कैटेगरी वाइज तो UR में 4260 स्टूडेंट लिया जाना है, SC में 1545, ST में 690, OBC में 2790 और EWS में 990 स्टूडेंट लिया जाना है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज और आपका जोन वाइज डाटा मैंने आपके लिए बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ है वो बनेगी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है हमारा आपका कट ऑफ। ठीक है। तो कट ऑफ से पहले मैं आपके लिए देखिए दोस्तों, एक बार मैं ओवरऑल डाटा और नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम आपके लिए समझा देता हूँ कि किस शिफ्ट के लिए कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है। यानी हार्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंटों को कितना मार्क मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट वालों को कितना मिलेगा, इजी शिफ्ट वालों को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो है आपका ओवरऑल डाटा हमारे पास में, और इसी डाटा के आधार पर आप कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये डाटा मैंने इसलिए डाला है यहाँ पर ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में डाटा कितना है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था NTPC का, वो 24 शिफ्टों में टोटल एग्ज़ाम हुआ था और हर शिफ्ट का अलग अलग एवरेज मार्क है। तो सबसे पहले तो अगर मैं सबसे हार्ड शिफ्टों की बात करूं तो यहाँ पर सबसे 3 हार्ड शिफ्ट जो हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर की 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट, 18/3/2026 की सेकंड शिफ्ट और 16/3/2026 की सेकंड शिफ्ट, जिनका एवरेज मार्क है, जिसमें 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट का एवरेज मार्क है 51, 18/3/2026 सेकंड शिफ्ट का एवरेज मार्क है 54 और यहीं पर 16/3/2026 की सेकंड शिफ्ट का एवरेज मार्क है 54.40। ठीक है।
अब सबसे इजी शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 सबसे इजी शिफ्टें हैं आपकी, जिसमें 25/3/2026 की सेकंड शिफ्ट जिसका एवरेज मार्क है 59, 22/3/2026 की सेकंड फर्स्ट शिफ्ट जिसका एवरेज मार्क है 60, और 24/3/2026 की थर्ड शिफ्ट जिसका एवरेज मार्क है 62। अब बात करें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क की, तो आपकी जो सबसे हार्ड शिफ्ट है 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट जिसका एवरेज मार्क है 51, और सबसे इजी शिफ्ट जो है 24/3/2026 की थर्ड शिफ्ट जिसका एवरेज मार्क है 62। अगर हम इनका डिफरेंट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं 62 में से अगर हम 51 घटाते हैं तो ये आपका 11 नंबर के समथिंग निकल कर आता है, यानी 11 नंबर से थोड़ा सा कम है और 10.5 नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप 11 नंबर के समथिंग आप मान सकते हैं। यानी जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है उनको इतना नंबर तो मिलना ही है। बाकी आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि आपकी जो शिफ्ट है उसको इस शिफ्ट में से घटा देना है, यानी आपकी शिफ्ट का जो एवरेज मार्क है उस मार्क को आपको इस मार्क में से घटा देना है, इस शिफ्ट के एवरेज मार्क में से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क मिलेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ हार्ड शिफ्ट की, तो हार्ड शिफ्ट में कहीं ना कहीं 10+ नंबर आपको मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो 5 से 9 नंबर, और इजी शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं 0 से 4 नंबर तक। ठीक है, और जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें मार्क आपको घट भी सकते हैं आपके, ऐसा नहीं बढ़ेंगी, घट भी सकते हैं 1-2 नंबर। तो ये सारा का सारा सिस्टम मैंने आपके लिए समझा दिया है कि हार्ड शिफ्ट में कितना मार्क मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट में कितना मिलेगा, इजी शिफ्ट में कितना क्या मिलेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक पर, जो कि हमारा कट ऑफ। तो ये मैंने दोस्तों जो है आपका जोन वाइज डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर का है, ये कोलकाता का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं कोलकाता के डाटा से ही आपके लिए समझा देता हूँ एक बार, कि मान लीजिए कि मैंने कट ऑफ को जो है आपका एनालिसिस जो किया है वो किस प्रकार से किया। और यहाँ पर जो मैं कट ऑफ आपके लिए बताऊँगा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर और कोलकाता में दोनों में ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ का डिफरेंट आपको मिलेगा, जो अन्य जितनी मैंने कट ऑफें बताई हैं आपके लिए एनटीपीसी की, ऐसा किसी भी जोन में देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू एंड श्रीनगर जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों ओबीसी से भी अधिक है। वहीं मैं कोलकाता में बात करूँ तो एसटी की कट ऑफ सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है कोलकाता जोन से। तो चलिए एक बार मैं एनालिसिस आपके लिए कोलकाता जोन का करा देता हूँ, तो इसी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी किस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यूआर में 4260 स्टूडेंट लेना है। अब 4260 स्टूडेंट हमारा कहाँ पर बनता है ये आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं 76 से 74 के बीच में, यानी 75 के समथिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ओबीसी वाला स्टूडेंट भी जाता है यूआर में, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर हाई रहता है। यानी आप ओवरऑल मान सकते हैं कहीं ना कहीं 76 के समथिंग आपका कट ऑफ रहेगा, 76+ यूआर का। भाई ओबीसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए, ओबीसी में जो स्टूडेंट लेना है वो लेना है 2790, और 2790 में ये आपका 2790, और ओबीसी का 76+ कितना है 1445, तो 2790 2790 में 1445 अगर हम जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 5 3 2 4 यानी 4235 स्टूडेंट आपका बनता है। यानी इतना स्टूडेंट लिया जाना है ओबीसी में। तो 4235 हमारा कहाँ कंप्लीट होता है, तो कहीं ना कहीं 70 से 68 के बीच में, यानी 69 आप मान सकते हैं। लेकिन डाटा मात्र हमारे पास में 3 लाख का है, तो डाटा बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, तो ये नहीं कहीं ना कहीं 70 के समथिंग आप कट ऑफ मान सकते हैं ओबीसी की, कितना 70 के समथिंग। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर आप देख सकते हैं 990 स्टूडेंट लेना है, और 990 स्टूडेंट हमारा जो है देखिए ईडब्ल्यूएस ये रहा आपका 76 पर 445 ये चली गई, तो 990 445 जो हमारा बनता है टोटल 5 3 1435, यानी कि 1435 स्टूडेंट जो हमारा बनता है कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस में। आप यहाँ पर देखिए 68 से 70 के बीच में, यानी वही 69 के समथिंग आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 1545, और 1545 और 76+ में कितना है 202, 1545 और 202,
15 और 2 17, यानी 1747 के समथिंग स्टूडेंट आपका बनता है। और 1747 कहाँ कंप्लीट होता है? 64 से 66 के बीच में, यानी इसी के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसटी में 690, और अगर हम यूआर में कुछ स्टूडेंट को भेज दें, मान लीजिए यूआर में यहाँ पर 76 प्लस 14 चले जाते हैं, 690 लेने हैं तो 704, और 704 का डाटा हमारा कंप्लीट होता है कहीं ना कहीं, देखिए 54 से 52 के बीच में, सॉरी दोस्तों 54 से 52, 52 से 50 के बीच में, तो कहीं ना कहीं 52 से प्लस ही आपका कट ऑफ रहेगा। तो इसी प्रकार से मैंने दोस्तों हर कैटेगरी का और हर जोन का कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर किया है। तो चलिए एक बार मैं अपनी कट ऑफ दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करें जम्मू एंड श्रीनगर की, तो यहाँ पर यूआर की 68 प्लस कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, एससी की 58 प्लस, एसटी की 52 प्लस, ओबीसी की 61 प्लस और ईडब्ल्यूएस की 63 प्लस। और मैंने पहले ही आपके लिए बोला था यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से भी अधिक दिखाई दे रही है। और ये दोस्तों आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, डाटा मैंने आपके लिए बता दिया है, आप खुद भी दे सकते हो। वाकई में दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इस जोन से ओबीसी से अधिक रहने वाली है। वही मैं बात करूँ कोलकाता की, तो कोलकाता में यूआर की 75 प्लस, एससी की 64 प्लस, एसटी की 52 प्लस, अभी मैंने आपके लिए बताया था, ओबीसी की 70 प्लस और ईडब्ल्यूएस की 69 प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एसटी की सबसे कम कट ऑफ दिखाई दी है। जितनी भी अभी तक मैंने कट ऑफ बताई किसी भी जोन में ऐसा कट ऑफ नहीं देखने को मिला है, सभी में 55, 56, 58 के प्लस ही रहा है कट ऑफ। लेकिन कोलकाता एक ऐसा जोन है जहाँ पर एसटी कैटेगरी की कट ऑफ सबसे कम दिखाई दे रही है। और देखिए दोस्तों ये जो मैंने आपके लिए कट ऑफ बताई है, ठीक है, अगर इसमें -2 मार्क भी आपका कम है तो आप ये ना सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 101% सिलेक्शन होगा अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट या फिर दोस्तों मॉडरेट शिफ्ट में हुआ हो। क्यों दोस्तों? मान लीजिए आपका इजी शिफ्ट में 70 नंबर है और हार्ड शिफ्ट में आपका 68 नंबर है, ठीक है, और कट ऑफ हुई मान लीजिए 71, तो इजी शिफ्ट वाला तो वैसे ही रह जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट में अभी भी मैंने आपके लिए बताया था 5 से नंबर, अगर मैं 5 नंबर भी यहाँ पर जोड़ दूँ तो कहीं ना कहीं 73 नंबर हो जाता है, तो आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आपका 2 नंबर भी कम है तो आप ये ना सोचें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 101% सिलेक्शन होगा दोस्तों। बस आप अपनी मार्क को देख लें कि आपका कितना मार्क, इतना मार्क जो मैंने आपके लिए बताया ये आपका बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।